गरिमामय उपस्थिति से नवाजने के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं परम श्रद्धेय दुर्गा शंकर जी मिश्रा, सचिव भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय। उनका शुभ आगमन का संकेत हमें मिल चुका है। आज इंदौर नगरी का यह अद्वितीय दृश्य निश्चित तौर पर हर इंदौरवासी के मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। जा रही है, जी हाँ, सूखे नाले, स्वच्छ नदियाँ बनी इंदौर की शान है और इस नदी के किनारे ये सुरमय वातावरण और गूंजेंगे संगीत नृत्य की तरह। इसी भाव के साथ यह आयोजन हमारा स्वच्छता का सिरमौर बनकर इंदौर विश्व पटल पर अपनी एक अनूठी पहचान स्थापित कर चुका है और हमारा इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में पूरा पंच लगाने के लिए तैयार है। हम 4 बार इंदौर को स्वच्छता के शिखर पर स्थापित कर चुके हैं। आम जनता के सहयोग से नगर निगम इंदौर का यह अभिनव प्रयास, जो नाला था जहाँ खड़ा रहना था दुश्वार, आज स्वच्छ होकर एक ऐसे इतिहास को रचने जा रहे हैं जहाँ आम जनता सुकून के तौर पर बहुत अच्छे से बिता सकेंगे। कुछ इसी भाव के साथ आज हमारे का स्वागत वंदन अभिनंदन शत शत बारंबार आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। सुरमय वातावरण में मैं आज के कार्यक्रम को गति देते हुए नगर निगम आयुक्त परम श्रद्धेय प्रतिभा पाल जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे अतिथियों का स्वागत, उनका सम्मान एक स्पेशल भेंट के साथ करें जो हमारे स्नेह के प्रतीक है। वे उस पावन पूज्य भूमि से बनकर तैयार हुए। जी हाँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि खजराना गणेश मंदिर पर जो पुष्प भक्तालु द्वारा अर्पित किए जाते थे, उन पुष्पों से गुलाल और अगरबत्ती तैयार की। आप देख लीजिए कि इंदौर किस तरह से अपने इन सामानों का रीयूज करना आयुक्त द्वारा हमारे अतिथियों को दिए जा रहे हैं। हमारे बीच सभी सम्मानीय जन उपस्थित इन पंक्तियों के साथ शिव तांडव ग्रुप को आमंत्रित कर रही हूँ। जनाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले धरे
ससम्मान आमंत्रित हैं। इंदौरी कलाकार द्वारा स्वच्छता की लाइव पर रैंप गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ अमन और गौरांग को। चेक 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 था। इंडिया का पहला रैप सॉन्ग है जो कि स्वच्छता पे इंदौर से बना गया है, तो आप इसे सुने और अच्छा लगे तो प्लीज यूट्यूब पे जाके भी देखिएगा। भैया बीट पे कर देंगे। चेक चेक ये पेपर कपड़ा प्लास्टिक पे लगा बैन पेपर कपड़ा है सुथरा इंदौर मेरा हो गया है साफ, है सुथरा सफाई में ही खो गया है साफ, है सुथरा इंदौर मेरा हो गया है साफ, है सुथरा सफाई ओ भैया ओ बाबा बातें सारी ट्रेन में चले भी साथ पोहा फैंटास्टिक सगे सारी चीज यहाँ बिना किए हिट सुपर हिट देखो सीन यहाँ लिक्विड जैसे चप्पल रात में खाना भी शुमार है, खाने के शौकीन यहाँ प्लेट करते साफ है। इंदौर इतना साफ शहर मानो लगे ऐसा कि दूल्हा बन बैठा मैंने में जाने आए सबके साफ साफ रगड़ रगड़ के माने लारी और जब का सबसे की बात कह लगी जैसे बत्ती खाली आंखों की चकमक मांगे जब सारी बात लगभग उसका खा के दूरिया पाए लगेगा पर्ची में ना टाइम लगेगा हो हल्ला का सारा लगा के गली गली में शोर मचेगा सुबह मैंने देख के देखा ये सब क्या तो हो रहा है हाथी मेरे सुबह था और पूरा कचरा धो रहा है तब कुछ देखो संपट लागी चलता जागी गुंजन भागी इंजन बन के आई शहर में नगर निगम की कचरा गाड़ी एरिया होने की बाबू बाबू अरे वो जलेबी मामला ये टिकटॉक है बीचू में लगा साफ है गंदगी को बाय बाय कोना कोना लगा साफ है मामला ये टिकटॉक है बीचू में लगा साफ है गंदगी को बाय बाय कोना कोना लगा इंदौर तेरा हो गया है साफ, है दूसरा सफाई में ही हो गया है साफ, है दूसरा इंदौर तेरा हो गया है साफ, है दूसरा सफाई में ही हो गया है साफ। मैं बताता लोगों ने भी किया और कुछ हाथों में बताता प्लास्टिक से लगा बैन पेपर कपड़ा बैन दिखेगा हरा गिरेगा कचरा उसकी जगह दिखेगा अच्छा गाड़ी आलस के सुबह सुबह मेरे घर तो आती साफ सुथरा शहर देख कर ये जनता भी चौंक सी जाती चक्कर मारे पॉल्यूशन का बहुत डर कर नंबर और अगली प्रस्तुति हमारे स्वच्छता के पंच लगाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं और जो गीत है हमारा गीत इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच, इस बात को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही, तो जोरदार तालियों से इन कलाकारों का स्वागत कीजिए। स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर, हाँ स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर, हैट्रिक चौका लगा दिया अब चारों ओर है शोर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर।
तौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में फिर इंदौर लगाएगा पंच। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन देश के आधार स्तंभ बेटियों के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ अपने आशीर्वचन से हम सब आपसे अनुरोध है कि सर आप 2 शब्दों से हम सबको प्रेरित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आपके ज्ञान सागर से कुछ बूंदे मिल जाए हमें, मन सुमन हो सुवासित, कुछ नया दर्शन, नई दिशा मिल जाए हमें। आप ससम्मान आमंत्रित। इंदौर शहर के माननीय सांसद जी, यहाँ की तमाम सारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण वो राज्य के मुख्यालय से आए हुए हैं, यहाँ पे इंदौर में काम कर रहे हैं, और भी जो तमाम सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे साथी जो मंत्रालय में आवासन एवं शहरी कार्य के तमाम सारे कार्यों की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। इस समय मैं बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन प्रतिभा ने मुझे आपके सामने उपस्थित कर दिया। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो अभी पिछले 2-2.5 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मुझे इंदौर की एक नई तस्वीर नजर आ रही है। क्योंकि मैं दूर से जो देखता था कि इंदौर जो है लगातार 4 बार से पूरे देश के अपने आप में केस स्टडी है, अपने आप में केस स्टडी है कि कैसे कोई शहर 174 नंबर पे रह करके सीढ़ी नंबर 1 पर पहुंच गया। और पहुंचना तो फिर भी आदमी मेहनत करके पहुंच सकता है, उस स्थान पे 4 साल तक लगातार रहा। और 5वीं बार भी ये हमारी जो बच्चियां अभी कथक नृत्य के माध्यम से कह रही थी, वो जज्बा लेकर के चल रहा कि अभी हम 5वीं बार भी पंच लगाएं। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक बार ऊपर पहुँचना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है आप वहाँ पे बने रहें। उसके लिए जो आप ये कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बधाई का ये कार्य है। और मैं कहूँगा ये तभी संभव हो पाया है जबकि यहाँ की सारी जनता, जैसा कि मेरे सामने प्रतिभा ने भी प्रेजेंटेशन किया, कि यहाँ की सारी जनता स्वच्छता के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमने माननीय सांसद जी को देखा, पहले ताई जी को मैं देखता था यहाँ पे, ताई जी की जो हमने उनकी संबद्धता या यहाँ की जो हमारी माननीय जो अध्यक्षा महोदय थी लोकसभा की, उनकी मैं देखता था कैसे वो संकल्पित रहती थी। यहाँ की जो मेयर साहिबा है, मेयर साहिबा, यहाँ के जो सभासदगण हैं, जो उनमें एक पूरा का पूरा जज्बा मैं देखता था, और आज भी वो जज्बा मैं देख रहा हूँ। और जो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब पहले मनीष सिंह में देखता था, जब मनीष यहाँ से जा रहे थे मुझे एक बार शक हुआ कि इंदौर इतना अच्छा काम किया हुआ कैसे करेगा, तो मुझे लगा कि उसके बाद आशीष उससे और आगे ले। और फिर जब मैं प्रतिभा आई तो एक बार फिर दोबारा लगा कि फिर क्या हो रहा, आशीष इतना बढ़िया काम कर रहे थे, आशीष जा रहे, तो मुझे लगा कि प्रतिभा तो उनकी भी ज़्यादा प्रतिभावान है। इनफैक्ट मुझे एक हरिराम पांडे जी की कविता याद आती है। ऐसे जो ये 3 जो हमारे महारथी अधिकारी, पहले आशीष सिंह, उसके पहले मनीष सिंह, उसके बाद आशीष सिंह और अभी प्रतिभा, इन तीनों को देख करके मुझे हरिराम पांडे जी की कविता याद आती है। चढ़े हिमालय की चोटी पर, चढ़े हिमालय की चोटी पर, आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना। ये जो अभी जो प्रतिभा जी ने मेरे सामने प्रस्तुतिकरण दिया, वहाँ पे मुझे लगा कि वो एक नए लक्ष्य को, ये हिमालय के ऊपर एक नया हिमालय गढ़ के पहुँच तो गए हैं, लेकिन और आगे एक नया हिमालय गढ़ करके फिर उस पर आगे चढ़ना कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। आपको शायद, मैं यहाँ की जनता को, मैं बहुत लोगों को बहुत अपने दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रगुजार आपका हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के बारे में सपना देखा और उन्होंने एक संकल्प लिया 15 अगस्त 1914 को लाल किला के प्राचीर से कि पूरे देश को स्वच्छ बना देंगे। उसको मूर्त रूप देने में ऐसी लीडरशिप, ऐसे जो शहरों का जो एक संकल्प है जहाँ पे हर घर को जोड़ देते हैं। मुझे ख्याल है जब मैं पिछले बार इंदौर आया था और आपके
कुछ एक कॉलोनीज में मुझे लेकर के आपके पहले आशीष मुझे लेकर के गए थे, कुछ कॉलोनीज में, कुछ एक जगह पे लेके गए थे। मुझे हर एक घर के लोग दिखाना चाह रहे थे कि देखिए मैं अपने घर में कैसे होम कंपोस्टिंग कर रहा हूँ। मुझे वहाँ की महिलाएं ले जा रही थी, चलिए पार्क में देखिए कि कैसे मैं अपने पार्क में कंपोस्टिंग कर रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा कि कैसे अब अगर इस प्रकार से लोग अगर जुड़ जाएंगे कि हर घर दिखाना चाहता है। उन्हें मालूम है मैं तो दिल्ली से पूरे मंत्रालय को देखता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नज़दीक से नहीं देख सकता। यहाँ पे हर कोई मुझे दिखाना चाहता है कि मेरे घर में कंपोस्टिंग कैसे हो रही है, ये डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। और वहाँ से सीख के मैं क्या अपने घर में भी मैंने होम कंपोस्टिंग तुरंत मैंने चालू की, और आज मेरे भी घर में होम कंपोस्टिंग जो इंदौर से सीखी वो मेरे घर में चलती है। सब कोई को मैंने अपने लॉन में लगाया है कि जिससे कि लोग देखें मेरे घर में लॉन में जो भी आता है वो सब कोई पूछता है ये क्या है, 3 डब्बे। मैंने कहा इंदौर से सीख के मैंने ये 3 डब्बे का होम कंपोस्टिंग चालू किया। यहाँ पे आपको हर पार्क में कैसे वो लेडीज़ करती थी, ये बहुत अच्छी एक बात देखने को नजर आई। लेकिन आज जो एक बड़ी अच्छी चीज़, उससे भी ज़्यादा, मैंने उस समय तो मेरे लिए वो बहुत प्रेरणा की चीज़ थी, उससे भी ज़्यादा प्रेरणा की चीज़ आज नज़र आई आपके प्रेजेंटेशन में कि 5,500 लोग जिनके घरों से उनके मलमूत्र जो है नदियों में जाते थे, वो बड़ा आसान काम है। ये हमारे यहाँ सबके लिए आसान काम है, कूड़ा हुआ उठा के फेंक दिया, अब लोग नहीं करते। लेकिन जो उनके घर के टॉयलेट का जो आपका जो गंदगी निकलता है उसको कहीं भी नाले में डाल दिया, और वो नाले से जाकर के गंदगी करता है। जैसे इतनी खूबसूरत ये नदी कान नदी है, नदी यहाँ आ रही है, और वहाँ पे नदी का पानी इतना गंदा हो रहा है, वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, उसके नाते तमाम किस्म की बीमारियाँ हो रही हैं। और जो नदी में जो एक शोभा होती है, जो उसकी एक उसमें जो तेज होता है, उस तेज से आप वंचित रहते हैं। अब यहाँ पे इन तमाम सारे लोगों ने 5,500 लोगों ने अपने घरों के उसको डाइवर्ट करके मुझे बताया कि 100 फीट पीछे साइड में डाइवर्जन किया, जिसके ऊपर किसी ने अनुमान किया कि 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन का पहला एनिवर्सरी, यानी पहली जो 1 साल पूरा होने पे उसका जो हम लोग एक समारोह कर रहे थे, उस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन जब किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जिसको आज मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमने प्रेरणा जो ली है सफाई की गांधी जी से ली, इनको हम राष्ट्रपिता बापू जी कहते हैं, जो 1916 में बड़ा एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उन्होंने दिया था काशी विश्वविद्यालय का कार्यक्रम के दौरान, कि हमें सफाई जो है वो आज़ादी से भी ज़्यादा महत्व। इतनी बड़ी बात कह दी सफाई के, जो अगर आप टॉलस्टॉय फॉर्म के बारे में पढ़ें तो आप देखेंगे सफाई का कितना जोर बापू का था उसके ऊपर। इसी तरह आज़ादी के दौरान सफाई का कितना जोर, खुद अपनी सफाई पे कितना जोर करते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर 100 गांधी भी पैदा हो जाएंगे इस देश को साफ नहीं कर पाएंगे। अगर 1000 मोदी भी पैदा हो जाएंगे वो भी इस देश को नहीं साफ कर पाएंगे। लेकिन अगर इस देश के 125 करोड़ लोग इस बात को तय कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत इस देश को सफाई से नहीं रोक सकेगी। मैंने एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से आज पूरा देश साफ हो रहा है। उन्होंने कहा 1000 हमारे जैसे लोग होंगे वो नहीं साफ कर सकते जब तक कि जनता वहाँ की एक लोग इस तरह जुड़ जाए। और वो सही मायने में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था, बयान था, उनका जो संबोधन था, वो मैं यहाँ पे मूर्त रूप में देख रहा हूँ कि जहाँ सारी जनता जुड़ गई है, आपका शहर निखर चुका है। मैं आपको मैडम हमें पूर्व मेयर साहिबा जो मुझे कह रही थी, आज शायद अभी मैं ऊपर जब वहाँ पे आपके वो झूले के जो ब्रिज है उसके ऊपर जब मैं जा रहा था तो मैडम साहिबा कह रही थी, आज शायद अगर होलकर होते तो वो देखते कि कैसे सरस्वती नदी में और कान नदी में फिर से वो पानी आ चुका है। वहाँ मुझे प्रतिभा जी ने कहा कि कैसे मछलियाँ अब नज़र आने लगी। अरे अब आप तो आपकी बिंब भी नज़र आएगी, आपको यहाँ पे स्नान भी लोग कर सकेंगे। बहुत इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं और ये तब संभव हुआ है जब इंदौर के इतने लाखों लोगों ने
हर कोई ने इस बात को इसमें शरीक हुए हैं और आप अपने शहर को इतना सुंदर बनाएं। तो मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आप सबका प्रणाम करता हूँ आपके इस प्रेरणापूर्ण कार्य से, क्योंकि मैं आपसे जो लेसन लेकर के पूरे देश में देखिए पहला स्थान आपको आए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आएगा भी, आपने इतनी मेहनत की तो आना चाहिए, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि बाकी तमाम सारे लोग हैं, जो लोग नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब कोई, क्योंकि मुझसे जब बात करते हैं सब कोई लगे हुए कि हम कैसे पहुँच पाए। लेकिन आपने अपना जो है वो एक हिमालय पर नया हिमालय लगा करके आप पूरी चढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। वो उसका रिजल्ट आपको महीने 2 महीने के बाद, मैं समझता हूँ आज तारीख हो गया 26 तारीख हो गया, 28 तारीख तक हमारा पूरा सर्वेक्षण है। उसके बाद अगले 1 महीने असेसमेंट में लगेगा। अप्रैल में समझता हूँ मई जून के महीने तक हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे और वो पूरी तरीके से एक कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव फेयर एक्सरसाइज है, जहाँ पे मंत्रालय के सचिव के रूप में भी मेरा कोई रोल नहीं। मेरा रोल है बेंचमार्क तय करना, मेरा रोल है थर्ड पार्टी को असेस कर लाना, उसके आगे हमारा कोई कंट्रोल। वो कंप्लीट सिस्टम जो है बहुत ही फेयर और कंप्लीटली जो है हमारे मंत्रालय से एक तरीके से बाहर से हो रहा है। तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप जरूर जिस चीज़ का लक्ष्य आप लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य को पूरा करें। और यही नहीं, आने वाले समय में, क्योंकि हमारे देश का जो हमारा जो भी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, वो 2.0 का हमारा मिशन होगा पूरे देश को इंदौर जैसे बनाना, पूरे देश को स्वच्छता के हाईएस्ट मापदंड पर ले जाना, ताकि 2025 तक देश ऐसा हो जाए कि हर कोई गर्व कर सके। अभी आपको सोचिए, थोड़े समय के बाद आप भूल जाएंगे कि हम लोग ऐसे जगह रहते थे जहाँ पे हमें गंदगी दिखती नहीं थी। आज हमें कोई एक छोटा सा चीज़ फेंक देता है, वो हमें नज़र आता ही नहीं, बल्कि हम उसे उठा करके कूड़ेदान में डालते हैं। इतनी ज़्यादा हमारी संस्कृति हो गई है। पूरे देश भर में इस प्रकार से जन आंदोलन ऐसा मन में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसको स्वच्छता के हाईएस्ट मापदंड पर लेकर के जाना, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ उस लक्ष्य को पूरा करने में आपके जो ये इतने खूबसूरत, इतने अच्छे दिल वाले, इतने अच्छे लगन वाले, इतने अच्छे संकल्प वाले जो यहाँ के नागरिक हैं, इतने अच्छे जो यहाँ के नागरिकों के जनप्रतिनिधि हैं, और यहाँ के इतने अच्छे जो हमारे अधिकारी, अभी प्रतिभा जी एक मुझे बात करी थी मेरे बगल में, ये कह रही थी कि हमारे यहाँ सबसे प्रदेश के सबसे अच्छे अधिकारी हमको मिले। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, प्रदेश के अच्छे अधिकारी मिले। आपने ऐसा माहौल बना दिया कि अच्छे नहीं होगा तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए कि जब अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको अच्छा ही होकर के रहना है। ये लोगों ने, आपने ऐसा बड़ा प्रेशर यहाँ पे बना दिया, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये बात मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए एक लेसन लेने की बात है। और निश्चित तौर पे आपसे लेकर के लेसन पूरा देश अगले 5 साल में ऐसा ही हो जाएगा, इतना साफ़ सुथरा हो जाएगा, जहाँ सारी नदियाँ नाले ऐसे साफ़ सुथरे होंगे, जहाँ पे गलियाँ, मोहल्ले, बाज़ार, दुकानें सब जगह ऐसे साफ़ सुथरे होंगे। और उससे हमारा पूरा का पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत ही उसके ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार इन सारे नागरिकों को, आपके जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने सारे लोग हैं, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं तो पूरी तरह से अभिभूत हूँ ये सारी चीज़ को देख करके कि आपने जो अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नहीं, बहुत श्रेष्ठ काम किया आपने। ये बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही भावों से सज्जित हैं हमारे कलाकारों द्वारा यह प्रस्तुत आरती। जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत
बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको एक नई राह दिखाई, अपना संबल दिया, उसके लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छता की थाम के दो, दिन बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के दो, दिन बनेगा ये सिरमौर। फैक्ट्री चौक